सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डेटा फ्लो डायग्राम्स और डेटा डिक्शनरी। डेटा फ्लो डायग्राम्स मतलब क्या है, डेटा के फ्लो को दिखाते हैं। और डेटा डिक्शनरी क्या होती है, जिसमें क्या वर्ड्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, वो डिक्शनरी होती है। इसी तरह कंप्यूटर से रिलेटेड ये भी डिक्शनरी होती है, जिसमें DFD की सारी डेफिनेशंस वगैरह जो सिम्बॉल्स डेफिनेशन ये सब होते हैं, ये किसके अंदर होते हैं, आपके डेटा डिक्शनरी में। सबसे पहले हम लेते हैं डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम क्या है? इट इज ए ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ डेटा इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम में डेटा का फ्लो किस तरह होता है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन DFD बताता है। इसमें क्या क्या, इट इज़ केपेबल ऑफ डिसाइडिंग इनकमिंग डेटा। इसमें इनकमिंग डेटा फ्लो दिखाया जाता है, आउटगोइंग डेटा फ्लो दिखाया जाता है, और स्टोर डेटा, ये सब चीज़ें इसमें शो की जा सकती है। ठीक है, DFD ये मेंशन नहीं करता है कि डेटा किस तरह फ्लो करता है सिस्टम में। ठीक है, फ्लो चार्ट और DFD में अंतर है। क्या अंतर है कि फ्लो चार्ट क्या शो करता है कि फ्लो ऑफ कंट्रोल इन द प्रोग्राम में फ्लो के कंट्रोल को दर्शाता है, और जबकि DFD क्या शो करता है, फ्लो ऑफ डेटा इन द सिस्टम एट वेरियस लेवल्स। ठीक है, इसमें कोई कंट्रोल एलिमेंट्स, ब्रांच एलिमेंट्स DFD में नहीं होते हैं। बेसिकली दो तरह के आपके DFD होते हैं, फिजिकल DFD और लॉजिकल DFD। लॉजिकल DFD क्या करता है, इस तरह के जो DFD है दैट मेनली कंसंट्रेट ऑन द सिस्टम प्रोसेस एंड फ्लोज ऑफ डेटा इन द सिस्टम। सिस्टम प्रोसेस और फ्लो ऑफ डेटा पे कंसंट्रेट करते हैं, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम होता है। ठीक है, डिफरेंट एंटिटीज़ के बीच में डेटा किस तरह मूव कर रहा है। दूसरे होते हैं आपके फिजिकल DFD। इस तरह के DFD ये शो करते हैं कि डेटा फ्लो को एक्चुअली इम्प्लीमेंट किस तरह किया गया सिस्टम में। ये बेसिकली क्या है, मोर स्पेसिफिक एंड क्लोज टू द इम्प्लीमेंटेशन। ये इम्प्लीमेंटेशन की तरफ क्लोज होते हैं। डेटा फ्लो डायग्राम्स के लिए क्या होते हैं, कुछ सिंबल्स काम में लेते हैं। इन्हीं सिंबल्स को काम में लेके हम डेटा फ्लो डायग्राम्स को बना सकते हैं। इसके अलावा हम और कोई सिंबल काम नहीं ले सकते हैं। पहला एंटिटीज़ को रेक्टेंगल द्वारा शो किया जाता है। एंटिटीज़ क्या होती हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा। एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, रेक्टेंगल से, और उसके साथ उसका नाम लिख दिया जाता है, इस एंटिटी का क्या नाम है। दूसरा होता है प्रोसेस को सर्कल से एक्सप्रेस किया जाता है। किससे एक्सप्रेस किया जाता है, सर्कल द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तीसरा होता है आपका डेटा स्टोर। इसको काम लेने के लिए क्या लेते हैं, या तो ओपन रेक्टेंगल काम में ले सकते हैं। ठीक है, या एक ऐसा रेक्टेंगल काम में लेते हैं जिसकी दोनों स्मॉलर साइड ओपन हो। दोनों ओपन काम में ले सकते हैं डेटा स्टोरेज के लिए। और डेटा फ्लो, मूवमेंट ऑफ डेटा इज शोन बाय पॉइंटेड एरोज। जो मूवमेंट होता है डेटा का, उसको किससे शो किया जाता है, पॉइंटेड एरो से। ठीक है, डेटा मूवमेंट इज शोन फ्रॉम बेस ऑफ एरो एज इट सोर्स। जो बेस होता है एरो का, वो उसका सोर्स को बताता है, और हेड ऑफ द एरो है वो किसकी तरफ इंडिकेट करता है, डेस्टिनेशन की तरफ इंडिकेट करता है। अब DFD के कुछ लेवल्स होते हैं, 0 लेवल DFD, फर्स्ट लेवल DFD, सेकेंड लेवल DFD। 0 लेवल DFD इसको कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी कहा जाता है। ये इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि एब्स्ट्रैक्शन व्यू दिखाता है। ठीक है, ये जो सिस्टम है उसे सिंगल प्रोसेस की तरह दिखाता है, और उसकी रिलेशनशिप को बताता है एक्सटर्नल एंटिटीज़ के साथ। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, 0 लेवल DFD में पूरा जो सिस्टम है उसे सिंगल बबल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और इनपुट और आउटपुट डेटा जो है उसको इनकमिंग एरोज और आउटगोइंग एरोज द्वारा दिखाया जाता है। एक एग्जांपल दिया हुआ है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का। ठीक है, ये इसका क्या है, 0 लेवल DFD है या कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है। एंटिटीज़ क्या क्या है, पैसेंजर है, एडमिन है, ये क्या है, इसकी एंटिटीज़ है। जो प्रोसेस है वो क्या है, रेलवे रिजर्वेशन है, और जो आपके डेटा फ्लो है वो सारा एरो के द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, फर्स्ट लेवल DFD में क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम को डिकम्पोज किया जाता है मल्टीपल प्रोसेसेस में।
कॉन्टेक्स्ट डायग्राम को कंपोज किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है मल्टीपल प्रोसेस में। ठीक है, इस फर्स्ट लेवल डीएफडी में जो सिस्टम के मेन फंक्शंस हो उनको हाईलाइट किया जाता है और ब्रेक डाउन किया जाता है। जीरो लेवल के जो डीएफडी के प्रोसेस को होते हैं उनको सब प्रोसेसेस में क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। अब जैसे इसको ब्रेक डाउन किया गया तो रिजर्वेशन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ आ सकती है आपकी, टिकट जनरेशन प्रोसेस आ सकता है, रिपोर्ट टू एडमिन आ सकता है, इंक्वायरी आ सकता है। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट लेवल डीएफडी। इसके अलावा एक और आता है सेकेंड लेवल डीएफडी। ठीक है, फर्स्ट लेवल डीएफडी से अपन और डीपर लेवल में जाएंगे तो आपका कौन सा आता है, सेकेंड लेवल डीएफडी। ठीक है, ये किस लिए काम में आता है, इट कैन बी यूज टू प्लान और रिकॉर्ड द स्पेसिफिक डिटेल अबाउट द सिस्टम फंक्शनिंग। सिस्टम फंक्शनिंग के बारे में डिटेल को रिकॉर्ड करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका डेटा डिक्शनरी। ठीक है, डेटा डिक्शनरी क्या है, सेंट्रलाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा है। सेंट्रलाइज कलेक्शन है इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा। ये क्या स्टोर करता है, मीनिंग और ओरिजिन ऑफ डेटा, उसकी रिलेशनशिप दूसरे डेटा के साथ, डेटा फॉर्मेट जो यूजेस में ली जा रही है उन सबको स्टोर करके रखता है। ठीक है, डेटा डिक्शनरी को अक्सर मेटा डेटा भी कहा जाता है। मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा रिपोजिटरी। ठीक है, इसको डीएफडी के साथ ही बनाया जाता है। ठीक है, और जब भी डीएफडी में कोई चेंज होता है उसके साथ साथ किस में भी चेंज होगा, आपका डेटा डिक्शनरी में भी चेंज करना पड़ेगा या ऐसे अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, डेटा डिक्शनरी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। ठीक है, डेटा को रेफरेंस किया जा सकता है डेटा डिक्शनरी के थ्रू जब डिज़ाइन कर रहे हैं या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को। एम्बिग्विटी के कोई चांस को डेटा डिक्शनरी रिमूव कर देता है। ठीक है, ये किस में और हेल्प करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क ऑफ प्रोग्रामर्स और डिजाइनर्स को सिंक्रोनाइज रखने में भी मदद करता है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन का भी तरीका है कि कंप्लीट डेटाबेस का क्या है, अपने डॉक्यूमेंटेशन है वो डेटाबेस डिक्शनरी में रख सकते हैं। ठीक है, और जो वैलिडेशन किया जाता है डीएफडी का उसमें भी किसकी मदद ली जाती है, डेटा डिक्शनरी की मदद से ही किया जाता है। डेटा डिक्शनरी में क्या होती है, किन किन चीज़ों की सूचना होती है, डेटा फ्लो की होती है, डेटा स्ट्रक्चर्स की होती है, डेटा एलिमेंट्स की होती है, डेटा स्टोर्स की होती है, डेटा प्रोसेसिंग की होती है। ये सारी सूचनाएं किसके अंदर होती है, आपकी डेटा डिक्शनरी में। ठीक है, डेटा फ्लो अपन सब जानते ही हैं कि किसके द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है, डीएफडी के द्वारा जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा डीएफडी, डाटा फ्लो डायग्राम और डेटा डिक्शनरी। थैंक्स।